Hi everyone, welcome to CSS background image tutorial. Today's topic जैसे आप लोग देख सकते हो CSS background image, how to insert background image using CSS. Along with that, different properties of CSS background image like background image repeat X, repeat Y, background image no repeat, background image fixed properties, background image scroll, and background image shorthand properties. So these are the content of the today जो हम लोग आज के ट्यूटोरियल पे सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग स्किप मत करो, पूरे वीडियोस आप लोग देखो एंड जहाँ पे भी आप लोगों को डाउट है कमेंट सेक्शन पे कमेंट करो एंड इसके रिलेटेड जो भी मेरा ट्यूटोरियल्स का सोर्स कोड होगा मैं डिस्क्रिप्शन से प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग को लिंक मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो बैकग्राउंड इमेज करने के लिए जैसे फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो इसका सिंटैक्स होता है बैकग्राउंड हाइपेन इमेज कोलोन यूआरएल। आप ये एक बार सिंटैक्स अच्छे से याद कर लो, बैकग्राउंड हाइपेन इमेज कोलोन यूआरएल। यूआरएल के अंदर जो भी हम लोगों को पिक्चर देना है वो पिक्चर का नाम दिया जाता है सो दैट वी कैन इंसर्ट इमेज एज ए बैकग्राउंड ऑफ अ सीएसएस बॉडी। ये बॉडी टैग के अंदर है। इसके अलावा हम लोग बॉडी टैग के अलावा हम लोग ये अलग अलग एलिमेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिंटैक्स क्या होता है बैकग्राउंड हाइपेन इमेज कोलोन यूआरएल एंड यूआरएल के अंदर जो भी पिक्चर आप लोगों को इंसर्ट करना है वो पिक्चर का नाम यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिकली सिंटैक्स। तो एक बार इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल ही मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे आप लोग देख सकते हो स्टाइल टैग ओपन किया हुआ है, स्टाइल के अंदर बॉडी के अंदर बैकग्राउंड हाइपेन इमेज कोलोन यूआरएल। यूआरएल के अंदर जो भी मैं पिक्चर इंसर्ट कर रहा हूँ जैसे पेपर GIF, सेम फोल्डर के अंदर फ्रेंड्स आप लोगों को वो रखना है। तो ये पेपर GIF आप जैसे राइट हैंड साइड पे देख सकते हो वो इंसर्ट हो चुका है। तो ये एज अ बॉडी ऑफ द HTML एलिमेंट इंसर्शन हुआ है। तो ये नहीं कि सिर्फ बॉडी के लिए आप इंसर्ट कर सकते हो, आप कोई भी HTML एलिमेंट के लिए इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मैं एक बार इसको डिलीट करके आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। पैराग्राफ के लिए भी हो सकते हैं, जैसे मैं बॉडी काट के पैराग्राफ कर दिया, देखो सेम पिक्चर पैराग्राफ के लिए अप्लाई हो गया जो मेरा पैराग्राफ यहाँ पे मेंशन किया हुआ था। तो आप लोग भी ऐसे ही अलग अलग एलिमेंट्स के लिए आप लोग ट्राई कर सकते हो। जैसे डीप के लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो फिर से ये बैकग्राउंड बॉडी के लिए अप्लाई हो गया। सिर्फ आप लोग को क्या याद रखना है, ये इमेज आपको करेंट फोल्डर जहाँ पे आप लोग HTML को सेव कर रहे हो वहीं पे वो पिक्चर भी सेव होना चाहिए। ऐसे आप लोग ठीक से कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट बैकग्राउंड इमेज विथ रिपीट प्रॉपर्टीज। सो फ्रेंड्स होता क्या है, जब हम लोग बैकग्राउंड इमेज इंसर्ट करते हैं तो बहुत टाइम क्या होता है इमेज बार बार रिपीट होता है, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली वो रिपीट हो जाता है। अगर इमेज छोटा होता है या बड़ा होता है तो ये स्ट्रेंज बिहेव करता है। तो देखो कैसा अजीब सा नहीं ले रहा है, ये इमेज बार बार रिपीटेड हुआ है एंड बहुत ही खराब लग रहा है ये बैकग्राउंड के अंदर। तो ये ना लगे इसके लिए भी हम लोग के पास ऑप्शन है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिपीट X एंड रिपीट Y दो अलग अलग प्रॉपर्टी है, या रिपीट नो रिपीट ये प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। जैसे देखो सेम इमेज को अगर हम लोग बैकग्राउंड रिपीट, जैसे मैंने रिपीट प्रॉपर्टीज को यहाँ पे हटा दिया, बैकग्राउंड इमेज था पहले, रिपीट प्रॉपर्टी हटा देते हैं तो देखो कोई इमेज नहीं आता था। अब रिपीट X अगर रह गया तो ये इमेज एक ही बार रिपीटेड हुआ है। बैकग्राउंड हाइपेन रिपीट कोलोन रिपीट X अगर यूज करते हो तो क्या होता है, ये इमेज हॉरिजॉन्टली एक ही बार रिपीट होता है। तो बहुत खूबसूरत सा ये पिक्चर देखने के लिए लगता है। बट अगर Y यूज करते हैं तो Y ऐसे वर्टिकली रिपीटेड होगा। तो आई रिकमेंड आप Y यूज ना करो, नॉर्मली हम लोग X को यूज करेंगे। अगर कोई भी इमेज आप लोग इंसर्ट करने बार बार वो रिपीट हो जाता है तो आप लोग बैकग्राउंड हाइपेन रिपीट कोलोन रिपीट X प्रॉपर्टीज को यूज कर लो। मैं एक बार काट के दिखा देता हूँ, रिपीट Y अभी लिखा हुआ है तो इसको मैं एक बार रिपीट X कर देता हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो मैंने रिपीट X कर दिया, ये एक ही बार रिपीटेशन हुआ है। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ हम लोगों को आप लोग रिपीट X देके ये करो इंस्टेड ऑफ बैकग्राउंड Y। नेक्स्ट बैकग्राउंड इमेज विथ नो रिपीट प्रॉपर्टीज। नो रिपीट प्रॉपर्टीज क्या होता है फ्रेंड्स, अगर मैं चाहता हूँ जो मैं इंसर्ट कर रहा हूँ पिक्चर्स वो बार बार रिपीटेशन ना हो, एक ही बार रिपीटेशन हो एंड एक बार पे ये पिक्चर जितना भी है वो पूरा आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड इमेज जैसा होता है वैसे तो करेंगे। बैकग्राउंड इमेज के साथ हम लोग क्या यूज करने वाले,
नो रिपीट प्रॉपर्टीज। देखो बैकग्राउंड इमेज ये बहुत छोटा सा इमेज था तो ये बार बार रिपीट हो चुका है, राइट। बट हम लोग क्या चाहते हैं, इसको एक ही बार रिपीट करवाना, इसलिए बैकग्राउंड इमेज विथ नो रिपीट, बैकग्राउंड इमेज रिपीट विथ नो रिपीट, बैकग्राउंड हाइपेन रिपीट कोलोन नो रिपीट। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्या यूज करना है, बैकग्राउंड हाइपेन रिपीट विथ नो रिपीट। नेक्स्ट बैकग्राउंड पोजीशन, मतलब कोई भी एक इमेज को पर्टिकुलर पोजीशन पे आप लोग सेट करना चाहते हो तो बैकग्राउंड हाइपेन पोजीशन कोलोन जो भी पोजीशन, जैसे ये राइट टॉप दिया हुआ था तो राइट का टॉप पे है, अगर लेफ्ट टॉप देंगे, देखो ये लेफ्ट का टॉप पे आ चुका है, पहले राइट टॉप था अब लेफ्ट टॉप हो गया तो लेफ्ट के टॉप पे चला गया, तो ये लेफ्ट टॉप प्रॉपर्टीज है। इसको हटा के फिर से मैं अगर राइट टॉप कर दूंगा तो ये राइट टॉप पे चला जाएगा, ठीक है। बाद बाकी तो सेम ही रहेगा, नो प्रॉपर्टीज नो रिपीट रखना ही है, बैकग्राउंड हाइपेन रिपीट नो रिपीट, क्यों, नहीं तो ये बार बार रिपीट हो जाएगा, राइट। और बैकग्राउंड हाइपेन इमेज वो बैकग्राउंड पे इमेज इंसर्शन करने के लिए यूज होता है। तो ये हो गया मेरा पोजीशन प्रॉपर्टीज। होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्या होता है, बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी फिक्स्ड, मतलब जो भी हम लोग इमेज इंसर्शन कर रहे वो पेज के साथ स्क्रॉल ना होए, राइट। देखो पेज को मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ लेकिन इमेज देखो एक ही जगह पे फिक्स्ड किया हुआ है, राइट। होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अगर इमेज को हम लोग को एक ही जगह पे मूव नहीं करवाना है तो हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड हाइपेन अटैचमेंट कोलन फिक्स्ड ये प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, बाद बाकी तो सेम ही रहेगा। पोजीशन मेरा लेफ्ट राइट टॉप किया हुआ है एंड नो रिपीट प्रॉपर्टीज यूज किया हुआ है, तो आप लोग इसको चेंज करके भी देख सकते हो। अगर मैं इसको हटा देता हूं तो देखो ये पेज के साथ मूव करने लगेगा, ये देखो इमेज पेज के साथ स्क्रॉल करने लग गया, राइट। तो अगर मैं ये नहीं चाहता हूं तो हम लोग को फिर से बैकग्राउंड हाइपेन अटैचमेंट कोलोन फिक्स्ड ये प्रॉपर्टीज यूज करना होगा, बैकग्राउंड हाइपेन अटैचमेंट कोलोन फिक्स्ड, तो ये पिक्चर इसके साथ पूरा फिक्स्ड हो जाएगा, चेंजेस नहीं होगा। आप पोजीशन दे सकते हो, राइट टॉप किया हुआ है लेफ्ट टॉप कर सकते हो, बैकग्राउंड मार्जिन ये किया हुआ है, नो रिपीट प्रॉपर्टीज किया हुआ है, नो रिपीट ये पिक्चर रिपीट नहीं होगा, एंड इमेज को इंसर्ट करने के लिए बैकग्राउंड कोलोन इमेज यूआरएल दिया हुआ है, राइट। तो दिस आर द प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज स्क्रॉल, बैकग्राउंड इमेज अटैचमेंट, बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टीज स्क्रॉल। देखो यहाँ पे ये पेज स्क्रॉल होते जा रहा है, राइट। अगर हम लोग चाहते हैं अगर पिक्चर मेरे पेज के साथ स्क्रॉल होते जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड हाइपेन अटैचमेंट, बैकग्राउंड हाइपेन अटैचमेंट कोलोन स्क्रॉल ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, राइट। तो लास्ट टाइम मैं जैसे दिखाया था, अगर नहीं यूज करोगे तो स्क्रॉल होते जाएगा, और हम लोग फिक्स के बाद में स्क्रॉल भी यूज कर सकते हैं। अगर फिक्स कर देंगे तो ये मूव नहीं करेगा, जैसे पिक्चर अभी मूव नहीं कर रहा है, पेज मूव कर रहा है। बट अगर फ्रेंड्स अगर हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल यूज करेंगे तो ये पिक्चर भी मूव करने लग जाएगा पेज के साथ साथ, राइट। अब देखो एक बार रन करके फिर से मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। एंड प्लीज आप लोगों को अगर पसंद आया होगा थोड़ा बहुत भी, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ये बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। ओके, दिस इज शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। शॉर्ट हैंड मीन्स हम लोग जितना भी प्रॉपर्टीज अभी लिखे वो अगर सिंगल लाइन पे एग्जीक्यूशन करना है तो उसको शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज था, नो रिपीट था, राइट टॉप था, मार्जिन था, पोजीशन था, एटसेट्रा। सो वैसे ही बैकग्राउंड कोलोन हर एक प्रॉपर्टी हम लोग एक ही लाइन पे सब लोग मेंशन कर सकते हैं। पहला है कलर, नेक्स्ट इज इमेज URL, नेक्स्ट इज नो रिपीट एंड राइट टॉप। सो बहुत सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग एक ही लाइन पे मेंशन कर दिए एंड सब बैकग्राउंड लिख के, बिकॉज ऑल आर द बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं। तो राइट टॉप को अगर हटा देते हैं, देखो यहाँ पे लेफ्ट से स्टार्ट हो गया, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट से आ जाता है। अगर नो रिपीट अटैचमेंट को अगर हम लोग हटा देंगे तो ये स्क्रॉल होते जाएगा। नो रिपीट को अगर हटा देंगे हम लोग तो ये बार बार रिपीटेशन होते जाएगा। एक बार एग्जीक्यूट करके मैं दिखा देता हूँ। नो रिपीट को हटाते हैं और एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं, देखो ये पिक्चर बार बार रिपीटेशन होते जाएगा। सो दैट फ्रेंड्स हम लोग क्या कर सकते हैं, सब जो भी प्रॉपर्टीज है सब प्रॉपर्टीज को हम लोग बैकग्राउंड कोलोन देके एक लाइन पे भी मेंशन कर सकते हैं। तो एक साथ में जो भी इसका सोर्स कोड रहेगा मैं पहले जैसे बताया आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना। एंड आप लोगों को अगर ये थोड़ा बहुत भी पसंद आया होगा प्लीज़ आप लोग इसको शेयर करो दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक